इससे पहले तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे थे। निशांत, तस्वीर किस तरीके से बदली, कुछ और बदलाव? अभी की बात करी जाए तो 3 हेलीकॉप्टर पीछे यहाँ पर आकर लैंड हुए हैं और आप देख सकते हैं उसके बाद ये धूल उड़ रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब इस स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द वो मंच पर भी नजर आएंगे और जिसके चलते उत्तराखंड के तमाम नेता जो हैं अब मंच के पीछे चले गए हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को हम दिखलाना चाहेंगे, हेलीकॉप्टर आने के बाद से सभी कार्यकर्ता अपनी जगह से खड़े हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का, ताकि शपथ समारोह का आयोजन किया जा सके। और अब ये बड़ी भीड़ आपको नजर आ रही है। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का कि वो आए। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आ गए हैं। जैसा कि आपको बताया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर आ चुके हैं। ये दोनों नेता, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, ये मंच पर फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा। अमित शाह मंच पर नजर आ गए, बीजेपी के चाणक्य हैं। और जिस तरीके से अमित शाह ने उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार किया है, ये कहना मुश्किल गलत नहीं होगा कि जो ये प्रचंड जीत मिली है इसमें महत्वपूर्ण योगदान अमित शाह का है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बेहद शालीन स्वभाव के हैं और अनुशासन को लेकर संगठन में उतने ही सख्त रहते हैं। जेपी नड्डा की बात कही जाए तो हर एक बैठक में थे, उत्तराखंड को लेकर लगातार उत्तराखंड के नेताओं से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री के नाम। ठीक है निशांत, एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं और पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और रक्षा मंत्री और जो कि पर्यवेक्षक भी बनाए गए, जिन्होंने जो नाम लेकर पहुंचे थे और इन्होंने नाम का ऐलान किया। सहमति बनी विधायकों के बीच, तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बनी। नितिन गडकरी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो पहले ही पहुंच चुके थे। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी पहुंच चुके हैं। और बस कुछ पल का और इंतजार, तस्वीरें पीएम मोदी की मंच पर दिखाई देंगी। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच चुके हैं। तो ये सीधे मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो दिग्गज है वो मंच पर नजर आ रहे हैं। इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी, उनके साथ जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होंगे वो शपथ लेते नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। उससे पहले आपने देखा था जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सी मनोहर लाल, तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मंच पर मौजूद है। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये ताजा अपडेट न्यूज स्टेट पर मिल रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही मंच पर वो पहुंचेंगे तो तब मंच से और मंच के बाहर से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, सभी को इसी का इंतजार। तो जैसे ही वहां पर पहुंचा तो लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोग खुद ही इस बात का अंदाजा यहां पर लगाने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब मंच पर पहुंचने का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम उस दौरान की दिखा रहे हैं जब उनका कॉप्टर यहां पर पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका इंतजार बेसब्री से यहाँ पर किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इस मंच से कोई संदेश भी उनकी तरफ से दिया जा सकता है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सबकी निगाहें बनी और न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट, चाहे वो तस्वीरों के जरिए हो, चाहे वो मूवमेंट के जरिए हो, वो आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं निशांत राय और सुरेंद्र भी बने हुए हैं और ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निशांत का रुख करते। निशांत, कितनी देर में राज्यपाल पहुंचेंगे? नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी एवं
देखिए, राज्यपाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर साथ में आएंगे। 2:30 बजे तक राज्यपाल और प्रधानमंत्री को यहाँ पर पहुँचना है और जब राज्यपाल आ जाएंगे, प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो विधिवत रूप से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप जिस तरीके से मंच की तस्वीर देख रहे हो, ये बीजेपी का स्वर्णिम युग आप कह सकते हैं। इतने राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं। कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी के तौर पर बीजेपी सरकार चला रही है और देश के तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं। 4 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसके ये परिणाम है। कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता जिसने अपने आप को बीजेपी के रंग में रंगा हुआ है और पुष्कर धामी जिंदाबाद अपने शरीर के ऊपर लिखवाया हुआ है, बीजेपी का झंडा फहराते हुआ। ये उत्साह है बीजेपी का, ये उत्साह है 4 राज्यों में जीतने के बाद का, ये उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। और यही उत्साह ऊर्जा बनती है कार्यकर्ताओं की जब पोलिंग बूथ तक तमाम लोगों को ले जाते हैं और बीजेपी को इस तरीके की बड़ी जीत दिलाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खचाखच प्रांगण इस समय भर चुका है, ये मैदान भर चुका है। तमाम लोग आए हैं, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और इन सब के बीच आज बीजेपी उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इतिहास दोहराकर सरकार बनाने जा रही है। पहली पार्टी बनती हुई नजर आ रही है कि जो दूसरी बार ठीक है निशांत, आप बने रहिए। हालांकि जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे और राज्यपाल, जो कि आपने बताया कि साथ में मौजूद रहेंगे क्योंकि शपथ राज्यपाल ही दिलवाएंगे। पल पल की तस्वीर दर्शकों तक और महाकवरेज इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जारी है। एक नजर सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सीएम धामी के साथ 8 मंत्री लेंगे शपथ। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज फिर बनेंगे मंत्री। चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा पहली बार कैबिनेट में होंगे शामिल। धामी के शपथ ग्रहण में दिखी 2024 की झलक। सोशल इंजीनियरिंग का रखा गया ख्याल। 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 दलित चेहरों को धामी कैबिनेट में जगह। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी। दुल्हन की तरह सजाया गया लखनऊ। चौराहे पर लगी लाइट और पार्टी की झंडे। आगरा में 12वीं के छात्र की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत। अस्पताल के खिलाफ परिजनों ने किया हंगामा। स्कूल प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। मेरठ में दिनदहाड़े हथियार के दम पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी में कैद महिला से छीन कर फरार हुए बदमाश। और ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको देहरादून के परेड ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं। बेहद ही भव्य और दिव्य नजारा यहाँ पर और एक संदेश भी देने की कोशिश। और इसी के साथ अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गवर्नर गुरमीत सिंह का, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी और उनके साथ जो मंत्रीगण हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और फिर जो जनता का जनादेश यहाँ पर देखने को मिला, उस जनादेश पर किस तरह से पुष्कर धामी और उनकी टीम खरी उतरती है, वो यहाँ पर अपने आप में देखना और दिलचस्प होगा। इन चैलेंजेस को किस तरह से पार करते हैं, एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला और लगातार निशांत राय हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अब क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि वक्त 2:30 बजे का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नर के पहुंचने में कितनी और देरी? बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है और उसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने की शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी कैबिनेट। और 2024 के लिए बीजेपी की राहें कितनी आसान कर पाएंगे, ये भी पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौती होगी। बीजेपी आप देख सकते हैं कि
तमाम नेता मंच पर आ चुके हैं। तमाम नेताओं को इंतज़ार है, तमाम कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 2014 के बाद से भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो बनाया ही, और बीजेपी लगातार सत्ता में आ रही है, ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। गुरमीत सिंह मंच पर पहुंच चुके हैं। गुरमीत सिंह सभी से मिल रहे हैं। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह मंच पर आ गए हैं और सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिलहाल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। अभी शिवराज सिंह चौहान से राज्यपाल मुलाकात करते हुए नजर आ रही है। यानी कि केवल और केवल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। फिलहाल राज्यपाल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए, प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते हुए अब अपनी कुर्सी पर अतिथियों का अभिवादन कर रहे हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह और तमाम नेता जो बैठे हुए हैं। अब सभी को इंतजार है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो यहाँ पर आए और कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू किया जाए। निशान, जिस तरीके से लग रहा है, हालांकि यानी कि 2:40 पर शपथ शुरू हो जाएगा, क्या कोई शुभ मुहूर्त देखकर या ग्रह दशा देखकर ये चीजें, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार आ रही है उससे यही प्रतीत होता है, क्योंकि सभी आ गए, मुख्यमंत्री अभी तक मंच पर नहीं पहुंचे। जरा ये सवाल सुरेंद्र से कीजिए आप। देखिए पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी पहले मंच पर आए थे, फिर तमाम लोगों से वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आए थे। हालांकि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने गए हैं, इसलिए वो मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी अब आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी अब मंच पर नजर आने लगे। वो पीछे गए थे, अब यानी कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्योंकि सभी नेता मंच पर आ चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं, यानी कि और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून के परेड ग्राउंड से। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता हुआ मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भव्य तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही है। गवर्नर उनके साथ मौजूद है, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जिनकी आज ताजपोशी यहाँ पर होनी है, और तमाम बीजेपी प्रशासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये मंच से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपके पास। खास बात यह है कि जब भी जहां जाते हैं प्रधानमंत्री उसी परिवेश में नजर आते हैं। इससे पहले भी ये तस्वीर नजर आई थी जब वो गढ़वाली टोपी उन्होंने लगाई थी, और आज भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गढ़वाली टोपी में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, साथ में पुष्कर सिंह धामी जो कि एक बार फिर शपथ लेंगे। औपचारिकता पूरी की जा रही है, कुछ ही पल का और इंतजार कीजिए, और इसके बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, और इसके बाद एक एक कर वो विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तमाम राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, साधु संत मंच पर मौजूद हैं, और सभी विधायक और यहां तक कि जो बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार थे उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे मंच की तस्वीरें देखिए। कुछ पल और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू। सबसे पहले राज्यपाल जो कि पुष्कर सिंह धामी को बुलाएंगे और शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाएंगे।
देता। तो ये लगातार ताजा तरीन तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं जो आप तक की तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हमने आपको दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं मंच पर, जिनका इंतजार बेसब्री से यहां पर हो रहा था और अब कुछ और पलों का इंतजार, और वो इंतजार खत्म होता हुआ जो जनता ने यहां पर जनादेश दिया। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी, हालांकि वो अपनी सीट पर बेशक हार गए हों, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर ये लाइनें कहीं ना कहीं सटीक और चरितार्थ वो करते हुए नजर आए कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उन पर सटीक लाइनें बैठती हैं। और अब इसी के कड़ी में वो आगे बढ़ते हुए अब उनकी ताजपोशी गवर्नर गुरमीत सिंह भी मंच पर मौजूद है। तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद, जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है वहाँ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद ही भव्य और माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू जी। हो गया। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा।
अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागम द्वेषम व विहाय यथा संविधानम यथा विधि च न्याय आचारस्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयत कमपि विषयम यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनम कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं संसूची यस्यामि न वा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गठन कैबिनेट और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद सतपाल महाराज जो कि पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रहे, प्रेमचंद अग्रवाल जो कि पूर्व स्पीकर, हालांकि उन्होंने संस्कृत में पद और गोपनीयता की शपथ ली। गणेश जोशी, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को पिछली बार बागडोर मिली थी अपने कैबिनेट में, गणेश जोशी को उन्होंने शामिल किया था। धन सिंह रावत मंत्री बने। सतपाल महाराज, चंदन रामदास, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, तो ये वो चेहरे जो कि न्यूज स्टेट लगातार इस बात पर मुहर लगा रहा था कि 8 लोगों को जगह दी जाएगी, 8 विधायकों को जगह दी जाएगी और उसमें से जिन जिन का नाम लिया गया
वो सभी चेहरे अब आपके सामने। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा। तो तमाम ये मंत्रिमंडल में शामिल, और अब जो तस्वीरों को लेकर इंतजार किया जा रहा था वो तस्वीर साफ हो चुकी है और एक बार फिर से पहाड़ में पुष्कर राज खिलता हुआ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से परेड ग्राउंड ले चलते हैं बाहर, तस्वीरें क्या कह रही हैं आप देखिए। चंदन रामदास जो कि बागेश्वर से विधायक और पिछड़े वर्ग से आते हैं। 2006 में कोश्यारी ने बीजेपी ज्वाइन उन्हें करवाई थी। कोश्यारी गुट के माने जाते हैं चंदन रामदास, तो भगत सिंह कोश्यारी गुट के माने जाते हैं। बागेश्वर सीट से बीजेपी के दिग्गज विधायक है, पिछड़ों का चेहरा है, यानी कि 2 पिछड़े चेहरे इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। और मसूरी से विधायक गणेश जोशी जो कि बेहद करीबी पुष्कर सिंह धामी के माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 6 महीने पहले बागडोर थामी और अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी, तो एक बार फिर गणेश जोशी जो कि पुष्कर सिंह धामी के बाद चौथे नंबर पर वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। रेखा आर्य, महिला एक जिम्मेदारी, महिला बाल विकास मंत्रालय यानी कि जो राज्यों में महिलाओं को लेकर योजनाएं चलती है उसकी जिम्मेदारी उन पर रही, एक बार फिर जगह दी गई है। धन सिंह रावत बेहद सौम्य स्वभाव के और संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर लोगों में बेहद अच्छी इनकी पकड़ है। बीवीपी से जुड़कर सियासी पारी की उन्होंने शुरुआत की। तो ये तमाम चेहरे और उनके बारे में न्यूज स्टेट आपको लगातार बता रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे शामिल है लगातार आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा, तो ये नाम जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली धामी कैबिनेट के ये चेहरे, जिसमें युवा सौरभ बहुगुणा, जातिगत समीकरण, क्षेत्र को लेकर समीकरण और वर्ग को लेकर समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। और अब मंच पर मौजूद लोगों से मुखातिब और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि पुष्कर सिंह आज खिलता हुआ और मंत्रिमंडल में उनके जो चेहरे हैं, उनकी जो टीम है यानी ब्रिगेड उनकी कही जाए तो वो भी अब तैयार हो चुकी है, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ पीएम मोदी की मौजूदगी में और मंच पर मौजूद लोगों से मुखातिब होने के बाद अब वहां जो मौजूद कार्यकर्ता हैं, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साहवर्धक नजारा है। एक तरफ आपको दिखा रहे धामी के वो मंत्री जो अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहाड़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे देहरादून के परेड ग्राउंड से, जहां पर बेहद उत्साहवर्धक नजारा देखने को मिल रहा है। मंच पर मौजूद लोगों से मुखातिब होने के बाद जनता से हाथ लाकर अभिवादन उनकी तरफ से किया गया। तो जैसे ही पीएम मोदी का ये रुख यहाँ पर देखा तो लोगों में गजब का उत्साह। तो धामी के मंत्री सौरभ बहुगुणा जो कि युवा माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में युवाओं को जो वरीयता है वो दी जाएगी और वो दिखाई भी पड़ी है, चाहे वो क्षेत्रीय और सामाजिक या वर्ग तौर पर साधने की, हर समीकरण को साधने की कोशिश हुई है। चंदन रामदास अगर बात करें तो पिछली बार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अगर बात करें यशपाल आर्या, रेखा आर्य के चलते उनको हटा दिया गया था, लेकिन इस बार वो मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। प्रेमचंद अग्रवाल विधायक ऋषिकेश से, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और सीधा रुख करेंगे संवाददाता निशांत, यहाँ पर अब तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं और साथ ही जिन तस्वीरों को लेकर लगातार सुबह से हलचल देखी जा रही थी वो अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है धामी मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए, न्यूज़ स्टेट ने जिन 8 नामों की मुहर लगाई थी वो 8 नाम ही निकलकर सामने आए। उन्होंने शपथ ली और अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर जो उत्तराखंड का लोकगीत है और जो लोक नृत्य है, कार्यकर्ता उत्साह से परिपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोक नृत्य करने वाले तमाम लोग आए हैं, सभी को खुशी है। धामी मंत्रिमंडल ने जो है
वो शपथ ले ली है, यानी कि उत्तराखंड 2024 की राह किनके कंधों पर चलेगा वो कंधे आप देख चुके हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आना दिखलाता है कि जिस तरीके से जोश में कार्यकर्ता भर गए थे वो एक अलग मैसेज दिया जा रहा था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम उत्साहित कार्यकर्ता यहाँ पर जो हैं वो उत्तराखंड का लोग ठीक है। जरा आप पूछे निशान सुरेंद्र नसीला से, पहली कैबिनेट की बैठक कब, और दूसरा ये कि पोर्टफोलियो कब तक बंटवारा? देखिए, सुरेंद्र रसीला अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है। वो उन तमाम नेताओं से बातचीत करने के लिए निकले हुए हैं जिन्होंने मंच पर शपथ ली है। लेकिन एक बात तय है कि पहली कैबिनेट की बैठक हमें जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि धामी जिस तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और धड़ाधड़ फैसले किए थे, तो इस बार भी धामी और दुगनी ताकत से सामने आएंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है पहले तो, और दूसरा उत्तराखंड के लोगों में विश्वास दिलाना है। जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया था, उस भरोसे पर पुष्कर सिंह धामी को खरा उतरना है।